दोस्तों आज की वीडियो क्लास में मैं आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी जो आपके 2021 के टीजीटी D++B ठीक है ना, टीजीटी D++B के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा सा हिंदी के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि आपके जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं जो किस लेवल तक के पूछे गए हैं, ठीक है ना। और आपके टीजीटी हो या पीजीटी हो, लेवल तकरीबन दोनों का एक ही होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जो आपका जो ये कॉमन पेपर आता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको 2021 की टीजीटी के D++B में आए हुए फीमेल का जो पेपर था, ये फीमेल हो या चाहे मेल का हो, दोनों में सेम लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते, बट मेरे ये पेपर फीमेल का पेपर था, जिससे मैंने नेट से क्वेश्चंस को निकाला और इनको आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व किया है। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि आपका जो हिंदी का लेवल हो कितना होता है, किस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि आप अपनी जो कॉमन पेपर उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम हमेशा शुरू से पढ़ते आते हैं और जिसको अब हम थोड़ी सी मेहनत करके इन 20 में से हम मोर देन 15 यानी 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, वो भी सही। यहाँ आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और ये आपके क्वालिफाइंग करने में, क्योंकि आपको पता है कि क्वालिफाइंग 40% है, तो क्वालिफाइंग यानी आपको पास, जब आपका फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा ना, और सेकंड पेपर चेक भी हो जाता है तो भी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने क्या है, क्वालिफाई नहीं किया है। तो इसलिए ये आपकी जैसे आप पेपर को क्वालिफाई करते हैं या पास करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम को ज्ञात कीजिए। तो निजवाचक सर्वनाम, यहाँ देखिए क्वेश्चन सर्वनाम से आए हैं तो आपको सर्वनाम का टॉपिक भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सर्वनाम क्या होता है आपको पता ही होगा, जो वर्ड्स हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम, अब निजवाचक का मतलब होता है स्वयं से रिलेटेड, निज यानी खुद, ठीक है ना। निज का मतलब हम खुद से रिलेटेड हम कौन से सर्वनाम को यूज करेंगे अगर किसी बात को कहेंगे। तो यहाँ पढ़िए, ये आपका दिया गया है, एक लाइन दी गई है, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है। तो सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, ये आपको एक लाइन दी गई, इसमें आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो थोड़ा सा ये इसके ऑप्शंस को देखिए, के लिए, तुम्हें, करना या स्वयं। तो ये देखिएगा, ये सब खुद के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, स्वयं, ठीक है ना, खुद के लिए। तो ये निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं अपने आप कर लूँगा, इसमें अपने आप, या मैं स्वयं कर लूँगा, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, उसमें क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम यूज हो रहा है। तो यहाँ आपके ये तीनों गलत और आपका ये ठीक हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शंस गलत हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ देशज विदेशज से क्वेश्चन आया है, तो आप ये समझ लीजिए आपके जो जर्नल हिंदी है उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो सभी टॉपिक्स आपको लगभग कवर करने पड़ेंगे, चाहे वो आपके सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, या देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, समास है, संधि है, ठीक है ना। पता नहीं, मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था, उसके अंदर संधि दी गई थी, समास दिए गए थे, और जो इसमें नहीं दिए गए हैं इस पेपर में। तो पता नहीं पेपर सेट करते वक्त कौन से सेट में कौन से किस से क्वेश्चंस डाल दिए जाए। तो आपको तकरीबन सारी जो आपकी जर्नल हिंदी है ना, वो कंप्लीट, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड ही पूछे जाएंगे, नॉर्मल नॉलेज बेस्ड ही, ठीक है ना। ज़्यादा डीप या एडवांस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ठीक है ना। तो इसलिए आपको जर्नल हिंदी के सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आप फिर ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको सोल्व कीजिए, तो आप यकीन मानिए आपके 15, 17, 18 के आसपास नंबर बिल्कुल आ सकते हैं, वो भी सही। चलिए भैया इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देशज का मतलब कौन सा होता है, जो अपनी ही भाषा से उत्पन्न हुआ वर्ड हो, ठीक है ना, अपनी ही भाषा का वर्ड हो, विदेशी ना हो, बाहर से ना लिया गया हो। जैसे असर, चाय, मुफ्त, कटोरा, ठीक है ना, ये 4 वर्ड दिए हैं इसमें। तो इसमें देशज कौन सा है, तो असर है, ये भी देशज शब्द है, चाय भी बाहर से आया है, मुफ्त भी बाहर से आया है, जो कटोरा जो है वो अपनी लैंग्वेज का वर्ड है, यानी हमारा ही देश का वर्ड है, देशज शब्द है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब संधि से क्वेश्चन आ गया, देखिए भाई संधि, तो संधि ज्ञात कीजिए, आपको संधि पढ़ना भी जरूरी है। संधि ज्ञात कीजिए, वाक जमा ईस, वाक जमा ईस में कौन सी संधि है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ईश में ई, ठीक है ना, बल्कि कौन सी नहीं, इनमें से 3 दी गई हैं, वाकीश, वागीश और वागीश।
इन तीनों में से आपको पता होना चाहिए। तो वागीश तो बनेगी नहीं भाई, ठीक है ना, वागीश बनेगी। अब वागीश में देखिए यहाँ बड़ी ई दी गई है, बड़ी ई दी गई है तो मतलब कि मात्रा भी क्या हो गया आपकी बड़ी ई की आएगी, तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही रहेगा, वागीश। ठीक है, चले भाई आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ज़्यादा मुश्किल नहीं, आपने देखा लेवल बल्कि नॉर्मल। अब ये जो संधि है वागीश वर्ड दिया था, ये हम बार बार पढ़ते रहते जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, या हम भाई शुरू से हिंदी से जैसे पढ़ते आ रहे हैं। हमारा एक हिंदी तो हर क्लास में, चाहे आपने ऑप्शनल तो था ही नहीं, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता था हिंदी, तो हिंदी तो हर किसी ने पढ़ी है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा भाई, आप जो बेसिक हिंदी पढ़ते आए थे उसी के अंदर थे ये सब। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द युगम सही नहीं है। ये एक तरह से आपकी बस एबिलिटी नॉलेज को चेक किया गया, इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है, ठीक है ना। कि शब्द युगम यानी कि ये शब्दों की जो जोड़े दी है ना, ये कौन से सही नहीं है ये बताना है। जैसे भाग दौड़, पहले सबको पढ़ लेते, जो आपको एक ओढ़ लगे उसको निकाल देना। भाग दौड़, चलते चलते, रोना धोना, हिसाब किताब। देखिए भाग दौड़ सही है, रोना धोना सही है, हिसाब किताब सही है, पर चलते चलते, अब ये ही एक वर्ड क्या है, ओढ़ है, इन सबसे अलग है, चलते चलते, ठीक है ना। तो ये युगम तो है ये, पर ये इन सब से मिलता हुआ नहीं है, तो ये वाला जो है यही गलत युगम है। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा सेकंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर अब ध्यान से देखिए, वह वस्तु जिसके आर पार देखा ना जा सके। अब इसको देखिए कौन सी हो सकती है भाई, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो पारदर्शी, पारदर्शी वो होता है जिसके पार देखा जा सके, आर पार जिसमें से क्लियरली दिखाई दे, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। समदर्शी क्या होता है, जो एक जैसे हो, दो चीजें एक जैसी दिखाई दे। और अपारदर्शी यानी पारदर्शी जिसमें दिखाई दे, और अपारदर्शी जिसमें से दिखाई ना दे। तो ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे गलत, और ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब यहाँ विलोम से क्वेश्चन आ गया भाई, दिए गए शब्द का विलोम होगा। विलोम क्या होगा, कौन सा शब्द है, शब्द आपका अनुयायी। अनुयायी कौन होता है, जो किसी चीज को मानता हो या किसी का अनुसरण करता हो। और अनुसरण हम किसका करेंगे, जिसको हम बिल्कुल सही मानेंगे, है ना, उसकी हर चीज़ को हम सही मानेंगे। जैसे आपके कोई टीचर है, कोई माता पिता है, गुरु है, जो भी आपका कोई फेवरेट पर्सन है जिसको आप बिल्कुल सही मानते हो और उसका अनुसरण करते हो, अनुयायी हो आप उसके, एक तरह से समझिए, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट, अनुयायी का अपोजिट यानी कि ये तो मानता है, जो ना मानने वो हो जाएगा। ना मानने वाला कौन होगा भाई, विरोधी, है ना, जो उसके अपोजिट होगा। तो अनुयायी का विलोम होगा विरोधी, अधीन और अभिगम में गलत है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 7 पर, निम्न में से कौन सा शब्द युगम। देखिए पहले भी शब्द युगम से क्वेश्चन आया था और अब फिर आ गया है कि कौन सा शब्द युगम सही नहीं है। इसमें भी आपको जो सही नहीं वो बताना है भाई। यहाँ रात कटा हुआ है, रात को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पाप पुण्य, सच झूठ, और ये दिन और रात, ठीक है, अपोजिट आ रहे हैं, युगम बना हुआ है भाई, हमको एक और निकालना है ना। शब्द युगम के क्वेश्चन पे ये देख लीजिएगा कौन से 3 मिल रहे हैं, कौन से एक नहीं मिल रहा है, और निकालना है। तो पाप पुण्य, सच झूठ, दिन रात, और आना बुलाना। तो ये आना बुलाना ही गलत है, क्योंकि आना जाना होता है, ना कि बुलाना। तो ये 7 नंबर में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। अब देखिए काल से भी क्वेश्चन आ गया है, इंग्लिश में जिसको हम टेंसेस बोलते हैं। तो काल तो हमने शुरू से कम पढ़ते आए हैं, इतना काल पे फोकस नहीं होता, क्योंकि जर्नल हमारी जो जर्नल हिंदी यूज़ करते हैं उसमें काल को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो काल के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक जर्नल हिंदी की बुक ले लीजिए जिसमें सभी टॉपिक्स दिए हों, उनको सबको ज़्यादा नहीं, मोस्टली 15-20 तो शायद बनते भी नहीं हो, 15-20 टॉपिक्स होंगे, उनको आप रोज़ 1 घंटा देंगे, बुक से पढ़िए, एक वीडियो देखिए यूट्यूब से, और फिर उसके बाद बुक के अंदर आपको उसके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उनको सोल्व कीजिए। आप यकीन मानिए 15-20 दिन के अंदर आपके जो 20 नंबर की हिंदी है ना, उसमें से आप 18 नंबर जरूर स्कोर कर लेंगे, ठीक है ना। तो काल को देखिए, फिर काल को यहाँ वीडियो में पढ़ने के बाद मुझे पता है मोस्टली ज़्यादा बच्चे काल को पढ़ते नहीं है, तो आप काल पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब ये वर्ड दिया है, जीवेश मैदान में घूम रहा है, बेसिक्स यूज़ कीजिए आप इसमें। इंग्लिश में तो टेंसेस सभी पढ़ते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग चल लेते भाई। लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ बताने का तरीका हिंदी और इंग्लिश में हो जाता है, बाकी चीज़ तो सेम होती है। जैसे पानी को हिंदी में पानी और इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, पर चीज़ तो सेम होती है ना। तो वही चीज़ है कि काल में जैसे आप इंग्लिश में यूज़ कर लिया, जहाँ आपको हिंदी टफ लगे वहाँ उसको इंग्लिश में घुमा लो, जहाँ इंग्लिश टफ लगे उसको हिंदी में अपनी तरफ से चेंज करके देख लो भाई, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ भी यूज़ करो। तो जीवेश मैदान में घूम रहा है, हमने देखा था घूम रहा इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस में आता है, तो यानी कि ये काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अब आपको एक बेनिफिट हो गया। अब सारे भूतकाल में है, भूतकाल में सिर्फ आपको ये देखना जहाँ काम पूरा नहीं हुआ है। कहाँ पूरा नहीं हुआ है भाई, अपूर्ण में नहीं हुआ है,
ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल नहीं हो सकता, आसन भूतकाल नहीं हो सकता, यहाँ आपका आएगा अपूर्ण भूतकाल, यानी कि जीवेश मैदान में घूम रहा है। सॉरी, यहाँ था आएगा, मैं शायद ये टाइपिंग के टाइम मिस्टेक हो गई, घूम रहा था आएगा, है नहीं आएगा, ठीक है ना। तो घूम रहा था यानी कि पास्ट में ये काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना भाई। एक तो सेंटेंस मैंने जीवेश मैदान में घूम चुका था होता तो आपका ये पूर्ण भूतकाल हो जाता, पर अभी है कि घूम रहा है तो वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो ये जैसे इंग्लिश में कंटिन्यूस टेंस होता है वही ये अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। अब देखिए वाक्य से भी एक क्वेश्चन आ गया आपका, और ये आपका 2021 में फीमेल का टीजीटी, शायद एसएसटी का ही है, एसएसटी टीजीटी का एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है, एग्जाम के ही, ठीक है ना। आप ऐसा ना सोचिए कि मैडम कहीं से भी लिख लाइए, नहीं भाई सच बोल रही हूँ, मैंने नेट से कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो आपके टीजीटी के एसएसटी के थे वो कंप्लीट डाउनलोड किए थे, उनके अंदर ये टीजीटी का दिया हुआ था, मैंने वहाँ से क्वेश्चंस उठाए। मैंने सोचा एसएसटी के साथ साथ भाई हिंदी पे मेरी पकड़ ठीक है, तो मैं चलो आपकी हिंदी की भी थोड़ी प्रिपरेशन करवा दूँ, बच्चों को कुछ मदद मिल जाए। तो चलिए भाई मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य, अब जैसे मिश्र का मतलब यहाँ आप देख लीजिए मिश्र यानी कि जहाँ दो तीन चीज़ें मिली हुई हैं, घुलमुल, मिश्र। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वाक्य का भी टॉपिक आ गया भाई, वाक्य भी आप पढ़िएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, 2 3 4 टाइप्स ही हैं उनमें, उनको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के 2 4 पर पढ़ लेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मोस्टली 1 घंटा आप अगर वाक्य पर लगा देंगे तो भी आपको वाक्य आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका होता है पुराने कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए उनको सोल्व कीजिए, क्योंकि आप जब अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं ना तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे नहीं बुक से पढ़ते गए तो बात नहीं बनेगी। चलिए भी वाक्य को, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्याला नीचे गिरते ही टूट गया, प्याला नीचे गिरा और टूट गया, प्याला जैसे ही नीचे गिरा और टूट गया, ठीक है ना। तो यहाँ मिश्र वाक्य निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ से प्याला नीचे गिरा और टूट गया, ये आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। प्याला नीचे गिरते ही टूट गया, इस ठीक है। पर प्याला जैसे ही, जैसे को तैसा, जैसे ही, वैसे ही, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे ना तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा। तो प्याला जैसे ही नीचे गिरा और टूट गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको टॉपिक्स पर वीडियो दूं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जैसे कि वाक्य पर आपको वीडियो चाहिए या ये जो आपके काल थे इन पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपके कमेंट आते हैं कि हाँ जी मैडम आप टॉपिक्स पर वीडियो करा दो, तो मैं कोशिश करूँगी कम टाइम में आपको वो वीडियो ट्रिक के साथ कुछ बता पाऊँ। अब देखिए एक और क्वेश्चन भी वाक्य से है, तो भाई ये काल पर, वाक्य पर, इन पर तो भाई ज़रूर याद करके अपना इस सब इन टॉपिक्स को कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई। तो देखिए निम्नलिखित में से सरल वाक्य याद कीजिए। अब यहाँ सरल बताना है, तो राम फल खाता है, सरल वाक्य, राम के द्वारा फल खाया जाता है, राम ने फल खाया इसलिए वह रो नहीं रहा है। अब इन्होंने पूछा तो सिंपल सी बात है कि सरल, तो यहाँ जिस भी सेंटेंस में एकदम सीधी सादी बात कही गई है ना उसको उठा लो सरल में। तो राम फल खाता है, सीधी सी बात यही है, के द्वारा खाया जाता है या वह रो नहीं रहा है, इन सब चीज़ों का इसमें काम ही नहीं। ये सब देखेंगे जब जब संयुक्त और मिश्र हो। अगर सरल पूछा जाता है तो सरल में सरल सी लाइन हो ना जो वो उठा लेना। तो ये आपकी रॉन्ग, ये आपकी राइट है। अब देखिए क्वेश्चन भाई कारक से आ गया, कारक का परसर्ग ज्ञात कीजिए। अब कारक को भी वही करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा टॉपिक है यहाँ सीधा भी पूछ लिया। वैसे समास के अंदर जब तत्पुरुष समास को हम पढ़ते हैं तब हमें वहाँ भी कारक की जो विभक्तियाँ उनको यूज़ करना पड़ता है। तो विभक्तियाँ जो कारक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कारक को भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ देखिए कारक का परसर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भाई एक चीज़ मिस है, यहाँ कारक कौन सा दिया है, संप्रदान दिया है, ध्यान रखिएगा। ये है ना थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, संप्रदान। तो जो संप्रदान कारक है ना उसकी विभक्ति या परसर्ग, विभक्ति परसर्ग को ही विभक्ति कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कारक का परसर्ग ज्ञात कीजिए। तो कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति कैसी सीधी सी बात है। संप्रदान के लिए क्या आता है, के लिए, तो के लिए सब में है, के लिए में, के लिए को, के लिए से या के लिए पर, ये दो एक साथ दे दिए भाई, ठीक है ना। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ ना तो एक के लिए पर है क्योंकि में पर होता है, ठीक है ना। के लिए से भी नहीं है और के लिए में भी नहीं है। यहाँ आएगा के लिए को, संप्रदान की विभक्ति के लिए या को होती है, संप्रदान, ठीक है ना।
वाक्य में अब देखिए विराम चिन्ह से भी टॉपिक का क्वेश्चन आए हुए हैं। विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब आपको विराम चिन्ह बताना है, वाक्य में विराम चिन्ह बताइए। भाई मिस्टेक काफ़ी है प्रिंटिंग में, तो मैं सेंटेंस आपको यहाँ साइड में लिख के देती हूँ। जब विराम आता है, वाक्य है जब भी राम आता है, ठीक है। यहाँ जो डैश लगा ना, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तुम भी आ जाते हो, तुम भी आ जाते हो, यहाँ है ये वाक्य दिया हुआ है। जब विराम आता है तुम भी आ जाते हो, तो जो स्पेस दिया हुआ है ना, ये बॉक्स लगा लीजिए स्पेस, इसके अंदर यानी कि इस स्पेस में आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये बताना है। जब विराम आता है तुम भी आ जाते हो, तो तुम भी आ जाते हो और आने के बाद आएगा पूर्ण विराम, ठीक है। पर जब विराम आता है तो यहाँ देखिए आप, ये अल्प विराम, तो यहाँ यूज होगा आपका अल्प विराम, ठीक है ना। यहाँ क्या यूज होगा आपका, अल्प विराम यूज होगा। जब विराम आता है, थोड़ा रुके, तुम भी आ जाते हो, ऐसा कुछ उसने बोला है, तो अल्प विराम यूज होगा यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखिए विराम चिन्ह में सभी मिस्टेक है भाई। विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 में विराम चिन्ह पूछा गया है, तो देखिए विराम चिन्ह भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि मोस्टली सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ सेंटेंस क्या है, रीता ने कहा अनीता अच्छी है। यहाँ भी सेंटेंस मिस है भाई, सॉरी, ये सारी टाइपिंग की गलती है। रीता ने कहा अनीता अच्छी है, ठीक है ना। अनीता, एक मिनट यहाँ लिखती हूँ, अनीता अच्छी है, अनीता अच्छी है, ठीक है। अब रीता ने कहा अनीता अच्छी, जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किसी की कई बात को हम डालते हैं, तो वहाँ यहाँ पर वो ही यूज़ होगा भाई। और यहाँ है ना वो भी मिस्टेक है, ये इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं ऑप्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तो यह ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, क्योंकि रीता ने कहा, फिर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे कि अनीता अच्छी है। किसी की बात को कहने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं ना, तो रीता ने कहा अनीता अच्छी है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा विराम चिन्ह में। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। तो आपका मुहावरों से भी क्वेश्चन आ गया, और मुहावरा आपका क्या है, अंगूठी का नगीना। अब ये मुहावरा है, अंगूठी का नगीना। तो अब आपको इन ऑप्शंस में बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन इस अंगूठी का नगीना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ बताता है। तो आपका ऑप्शन है कठोर बात करना, धारण करना, सुंदर और सजीला। तो सीधी सी बात है, पहले दिमाग में जो भी मुहावरा बनता है ना उसको दिमाग में लेके जाओ। अंगूठी का नगीना, तो जो अंगूठी में नगीना होता है, हम कैसे अंगूठी पहनना पसंद करेंगे भाई, जो सुंदर हो, चमकीली हो, है ना। तो इसमें आ जाएगा, ये दोनों आपके ऑप्शंस गलत होंगे, सुंदर और सजीला, कि बहुत ही सुंदर है, सज रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सुंदर और सजीला, अंगूठी का नगीने का क्या अर्थ होगा, सुंदर और सजीला। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मुहावरों से ही है, और ये भाई किसी एग्जामिनर ने एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन डाल दिए, बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया। वाक्य पर भी, जैसे युग्म वाला हमने पढ़ा था, वहाँ भी 2 टॉपिक थे, वाक्य पर भी 2 क्वेश्चन थे, विराम चिन्ह पर भी 2 क्वेश्चन थे, है ना। और ये मुहावरों पर भी 2-2 क्वेश्चन है, यानी कि एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भाई आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करना, जर्नल हिंदी के सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 20 नंबर आपके थोड़ी ही मेहनत में आपको मिल जाएंगे। और किसी सब्जेक्ट पर आप काफ़ी अच्छी मेहनत करेंगे तब आपको वहाँ 20 में से 10-15 नंबर मिलेंगे। और ये हिंदी ऐसी है, अगर इस पर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान दे दिया ना, तो आप 18 तक, 15 से 18 के बीच में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ मुहावरा है आपका पंख न मारना, पंख न मारना। तो इसमें आंसर क्या होगा, पंख घायल होना, पंख विहीन होना, या पहुंचना होना। तो देखिए जब भी हम बोलते हैं कि यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी कि वहां तक पहुंच नहीं सकता, है ना। तो पंख न मारने का क्या बनेगा अर्थ, पहुंच न होना, कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना भाई। ये उस पेपर के 15 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ, वो एक आपको पैरा दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने ये जो ग्रामर के थे, बेसिक ग्रामर के, वो क्वेश्चंस उठाए हैं, क्योंकि वो पहरा पता नहीं होता कहाँ से क्या आ जाए। तो उस पर जब आप बेसिक ग्रामर अच्छे से कर लेते हैं तो आप और बाकी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ इतनी विकसित हो जाती हैं कि आप किसी भी पैरे से क्वेश्चंस भी छांट लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और आपको लगे कि मैंने सही कहा है तो प्लीज़ किसी जर्नल हिंदी की बुक को उठाइए और उसमें अपनी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।